कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं श्वेतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलामदेयम् धनुजवनकृशानां ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणां धीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ विद्योदामसमाप्रभां मृगपते स्कन्धे स्थितां वेश्यनां कन्यारे करवालकेतविलसां धस्ताभिरासेवितां हस्तये चक्रगदास्केतविशकां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मण्डलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। वंशे विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बराजर्णवेम्ब फलादरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमकेमपिता त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं सरसूर्यचरणं सहारवक्षतलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्जशरणं
विपतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए प्रेम से अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए हम सब मिलकर के भगवान के नाम संकीर्तन प्रेम पुष्प द्वारा भगवान को याद करते हैं, भगवान को मनाते हैं। सभी तन्मय होकर के गाएंगे, ताली बजाएंगे। जय जय राधा रमन हरि गोपाल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि
जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। श्री मंगलमय आकारण करुणा वर्णालय जो शांत चित्त मुद्रा में जल के ऊपर नागों की सज्जा पर विराजमान, जिनके नाभि प्रदेश से कमल का पुष्प खिला हो और उस पुष्प के मध्य में भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जो समस्त विश्व को धारण करने वाले, जो खुले आकाश में विराजमान, जिनका शरीर का रंग मेघ वर्ण के समान है, जिनके चरणों में मैया सदैव सेवा में रत रहती है और भगवान एक जोगी के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, वैसे श्री भागवत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी और श्री सुखदेव जी को कोटि कोटि वंदन। और आज मेरे समक्ष जितने भी श्रोतागण हैं, मैं उन सभी के मानस पटल में उन्हीं जोगेश्वर भगवान का दर्शन करते हुए
मैं व्यासपीठ से आप सबों का भी नमन करता हूँ। आज इस कथा की तृतीय सत्र है। कल हमने वर्णन किया था कि राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ। उससे पहले एक बहुत ही मार्मिक विषय आता है उस जगह कि कन्हैया के मन में आज यह भाव उत्पन्न हुआ कि यहाँ हस्तिनापुर का जो भी कार्यक्रम है वो सब तो पूरा हो गया, अब हमको द्वारिका जाना चाहिए। युधिष्ठिर जी से पूछे, युधिष्ठिर जी कहने लगे कि कन्हैया कुछ दिन रुक जाओ, आप फिर चला जाना। युधिष्ठिर जी के आग्रह पर कान्हा फिर कुछ दिन वहां रुके। एक दिन ऐसा घटना घटित हुआ जो कल मैंने बताया था कि उत्तरा के गर्भ में जो वो बालक पल रहा था उसके ऊपर अश्वत्थामा ने अग्निबाण छोड़ा था और भगवान स्वयं गर्भ में जाकर के उस बालक का रक्षा भी किए हुए थे। उनके में युधिष्ठिर जी के रुकने के बाद में, आग्रह करने के बाद में कुछ दिन जब कान्हा रुके थे तो यह घटना घटित हुआ था। उसके बाद में आज कान्हा फिर अपना मन बनाए, सबसे विचार लेने लगे। अब किसी को कितना दिन रोक सकते हैं? अपने स्वार्थ के लिए ज्यादा दिन नहीं रोका जा सकता। 2 दिन 4 दिन, 1 सप्ताह ज्यादा से ज्यादा रोक सकते हैं, उससे ज्यादा तो रोकना बड़ा मुश्किल है। युधिष्ठिर जी अपने मुख से बोले नहीं कि आप जाइए, वे सीधा उनके जो बुआ थे, कुंती बुआ, उनके यहाँ भेजते हैं कि जाइए आप बुआ से आज्ञा लीजिए। इस घर में तो सर्वप्रथम बुआ है, सबसे बड़ी बुआ है, हम सबों के अभिभावक हैं, हम सबों के श्रेष्ठ हैं, उनसे आज्ञा लीजिए। अगर वो आज्ञा दे देगी तो फिर हम लोग भी आपके साथ में। जब कन्हैया उस दिन गए कुंती बुआ के पास, कुंती बुआ देखते ही भावुक हो गई। कुंती बुआ के आंख से आंसू का लड़ी लग गया और वो कहने लगी कि कान्हा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि तुमको आज तक हम अपना भतीजा माना, तुमको कान्हा माना, लेकिन वास्तव में तू कान्हा नहीं है। कन्हैया कहने लगे कि तो फिर बुआ हम क्या हैं? आज इस प्रकार की अटपटी बात बुआ क्यों बोल रही हो, समझ में नहीं आ रहा। कुंती बुआ कहने लगे कि नहीं कान्हा, तो एक भगवान है, तो परम पिता परमेश्वर है, पूरे संसार की सत्ता तेरे हाथों में है, तो ही सारे जगत के मालिक, जगत का मालिक है, तो ही इस जगत का निर्माण करने वाले हो, तो ही मिटाने वाले हो। और ऐसे वैसे कन्हैया को हमने अपना छोटा बालक मान लिया था, अपना भतीजा मान करके अपने घर में रख रखा था। बहुत बड़ा अपराध मुझसे हुआ, कहना मुझे माफ करना।
कन्हैया कहने लगे कि बुआ आज तेरा भी दिमाग फिर गया है, समझ में तो नहीं आता है, लेकिन आज मैं इतना जरूर समझाना चाहूंगा कि हमारा तो निवास द्वारिका में है, तो द्वारिका भी जाना तो जरूरत है ना बुआ। वो तो तेरा नैहर हुआ, वहाँ भी तो देखभाल करना पड़ेगा, वहाँ भी संसार को संभालना पड़ेगा। तो तू मुझे आज्ञा दो, और उस आज्ञा को देने से पहले बुआ जब तू भगवान मानने लगी हमसे, तो भगवान किसी से लेते नहीं है, भगवान सबको देते रहते हैं। आज तक किसी से कोई भगवान मांगे नहीं। हम लोग जबरदस्ती पूजा में जब पूजा करते हैं तो यही सोचते हैं कि हम चढ़ा रहे हैं, भगवान के पूजन कर रहे हैं। लेकिन एक बार गौर कीजिए, एक बार विचार कीजिए कि क्या एक संसार में आप ही पूजा करने वाले हैं। संसार में हमसे तो बहुत बड़े बड़े सेवक हैं, बड़े बड़े पुजारी हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, जो भगवान को ध्यान मात्र में बुला लेने वाले भक्त लोग हैं। हम लोग तो निरंतर अखंड अष्टयाम भी कर देते हैं तो कहीं दिखाई नहीं देते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब तू कह रही हो कि हम भगवान हैं, तो तू हमसे कुछ मांग लो। बुआ कहने लगी कि कान्हा हाँ मैं जरूर मांगूंगी, तू भगवान है, तू मुझे जरूर देगा, और जब तू देगा तो सुन तू क्या देगा मुझे। कान्हा कहने लगे कि हाँ बुआ जल्दी बोलो क्या लेना है तुमको। तो देख कान्हा, जिस समय हम पूरे परिवार भरे संकट में पड़े हुए थे, संकट से घिरे हुए थे, उस समय तू हमेशा मेरे साथ रहा। तो स्वयं हम सबों को साथ दे करके हम लोग को उससे मुक्त कराया, उस समस्याओं से। और जब सब कुछ मेरे पास हो गया, राज हो गया, कोष हो गया, मेरे दुश्मन सब खत्म हो गए, और हम जब हमारे पास सब प्रकार से व्याप्त है, तो जैसे ही मेरे पास ऐश्वर्य इत्यादि जब आया तो तू मुझसे दूर होने लगा। तो इससे तो अच्छा वही दुख है पहले वाला, जो लक्षागृह में तुमने रक्षा किया था, द्रौपदी का तुमने लाज बचाया था, पग पग पर तुम हम सबों की रक्षा किया। वो दुख में जितना हमको आनंद आया था, आज वो सुख में आनंद नहीं है, और तू भी चला जाएगा तो और तो ये तो आनंद विहीन हो जाएगा, और कुछ नहीं है संसार में। तो अगर देना है तो मैं अपना आंचल फैलाती हूँ, और उस आंचल में तू संसार के जितना भी दुख है वो मेरे आंचल में भर दो, और आज से जा सकते हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि बुआ ये क्या मांग ली, जिंदगी भर तो कष्ट उठाई, आज सुख का समय हुआ तो तू ये ऐसा वरदान मांग रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। कुंती बुआ कहने लगी नहीं कहना, मेरे लिए वही सुख था जो तू सदैव मेरे आसपास रहा करता था। आज जब ऐश्वर्य आया तो तू जा रहा है, तो यह तो सुख नहीं है, इसको सुख नहीं कहा जा सकता। प्रेम सूर्य राधे राधे। ऐसी मांग से
संसार को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान क्या है कि जब सुख आता है तो हम सब भगवान को भूल जाते हैं, फिर अपनी महत्ता समझने लगते हैं। मन में यही होता है कि अरे क्या भगवान का नाम लेने से क्या कुछ होता है, अगर कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन कभी कभी ध्यान दीजिएगा कि कर्म भी निष्फल हो जाता है। क्यों हो जाता है? किसान अपने खेत में बहुत मेहनत कर करके फसल लगा लेता है, लेकिन जब समय आता है तो उसको कभी कभी कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसका क्या कारण है? कारण कि उस समय तो भगवान ही सब करते रहते हैं। इस प्रकार हम लोग सुख में भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है ना तो फिर हम लोग भगवान को याद करने लगते हैं। प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पकड़ लो, बाह मेरी मोहन, नहीं तो डूब जाएंगे। हैं? ऐसा भाव जब आने लगता है फिर भगवान आते हैं। भगवान इतना दयालु है। भगवान को हम लोग बार बार धोखा देते रहते हैं, बार बार हम लोग भगवान से छल करते रहते हैं। क्या छल करते रहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इतना जरूर कहते हैं। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। कंचन किसको कहते हैं? कंचन स्वर्ण को कहते हैं, सोना को कहते हैं। हम भगवान से ये कह रहे हैं कि इस सोने के थाली में अगर कपूर का बाती जलाए हुए हैं, घी का बत्ती जलाए हुए हैं, आरती कर रहे हैं, और वो थाली क्या चीज का है? तो पीतल का है ना, पीतल का है ना, स्टील का थाली। अब बताइए कि हम लोग कितना बड़ा ठग रहे हैं भगवान। तोदियम वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पय। हे प्रभु, तुम्ही का दिया हुआ वस्तु तुम्ही को समर्पित कर रहा। ये इस भाषा को कौन बोलता है? ये कोई साधु संत होते हैं वो बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, ये सब तो हमारा किया हुआ है, हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, हम भगवान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो ऐसा जिसके मन में भाव जब आ जाता है तो फिर कान्हा उस दिन से उससे शरीर अपना छुड़ा करके भागना चाहता है। कुंती बुआ को वही दुख अच्छा लग रहा था, फिर भी कुंती बुआ कहने लगी कि दुख दे दो, जब दुख आएगा तो मैं बार बार तुझे याद करूंगी, और याद करने के बाद तू तो आएगा ही आएगा। मुझे मालूम है कि तेरे जैसा संसार में कोई दयालु नहीं है, इसलिए तू दुख दे करके जा अगर जाना है। कहने लगे ठीक है बुआ, तेरी जैसी मर्जी, लेकिन आज तो मुझे जाना पड़ेगा। कन्हैया के माथे पर अपना हाथ रखती है बुआ, बुआ के नाते विदा करती है। इधर युधिष्ठिर जी कहने लगे अर्जुन से कि भाई देखो, आज कान्हा सब दिन से हम सबों को संकट से, बड़े बड़े संकटों से बचाया है। आज हम लोग के साथ रह करके और वे परमपिता परमेश्वर होने के बावजूद भी इस प्रकार हमारे परिवार में घुल गया कि हम लोग भी जान गए कि ये कन्हैया है, ये भगवान नहीं। लेकिन आज हम लोग को छोड़ करके अगर जा रहा है द्वारिका धाम, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने रथ पर बिठा करके कान्हा को द्वारिका पहुंचा करके आवे। इसलिए अर्जुन, आप यहाँ से रथ लेकर के जाइए, कान्हा को द्वारिका पहुंचा करके आप पुनः आ जाइएगा। अर्जुन जी कन्हैया को रथ में बिठाने लगे, कहने लगे कि मित्र, सब दिन तूने मुझे रथ में बिठाया और तू सारथी बना, आज मुझे सारथी बनने दे और तू रथ में बैठ।
कारण कि सब दिन तो तू दुख ही उठाया मेरे साथ में, कुछ क्षण के लिए सुख हमको देने दो। ये दोनों रथ पर सवार हुए, द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में जाकर के कुछ दिन अर्जुन जी रह गए। अर्जुन जी जब रह गए, इधर युधिष्ठिर भी चिंता करने लगे कि क्या बात है, अर्जुन को बहुत दिन बीत गया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अपना होता है वो चाहे दूर भी हो और उसके घर में कोई संकट आता है तो वो महसूस होने लगता है कि हमारे जो अपने हैं उनके यहाँ दुख आया हुआ है। क्यों? तो इसलिए कि कन्हैया द्वारिका भी जाने के बाद में वो अपने परम धाम जाने का मन बना लिया, अब बैकुंठ जाने का मन बना लिया। जब बैकुंठ जाने का मन बनाया तो अर्जुन जी के मन में हुआ कि कन्हैया को अगर छोड़ करके जाएंगे तो ये हमारे पीछे में ही चले जाएंगे, फिर हमको सदैव कभी भी मुलाकात नहीं हो पाएगा। इसलिए कान्हा हमको जी भर करके देख लेने दो। और उस देखने के चक्कर में बहुत दिन तक वहाँ रुके और फिर कान्हा अपना संसार छोड़ करके बैकुंठ को चले गए। जब वहाँ वो चले गए, इधर में अर्जुन जी को अब रथ चलाने का इच्छा ही नहीं हो रहा था। वे एक पागल जैसा हो गए और अर्जुन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम अब क्या करें। हम जाएंगे अगर हस्तिनापुर तो वहाँ बड़े भैया पूछेंगे, भीम भैया पूछेंगे, सब पूछने लगेंगे, माँ पूछेगी, हम क्या जवाब देंगे, किसको क्या कहेंगे। धीरे धीरे कभी रुक जाते थे, कभी चलते थे, कभी मन में होता था कि आखिर जाऊं तो कहाँ जाऊं, जाना तो हस्तिनापुर ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार से अपने आप में दुख को व्यक्त करते हुए अर्जुन जी जब घर आए तो युधिष्ठिर अर्जुन के मुखार बिंद को देख करके पहले ही समझ गए कि कोई बहुत बड़ी समस्या है। लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितनी गहरा, और दिल की हाल बता देता है असली नकली चेहरा। अर्जुन जी वहां से आ रहे थे, युधिष्ठिर जी समझ गए और समझने के बाद में तब अर्जुन से पूछने लगे कि भाई क्या बात है, इतना उदास क्यों हो। अर्जुन कहने लगे कि भैया अब अपना कान्हा यहाँ नहीं रहा, कान्हा छोड़ करके हम सबको अपने साकेतपुरी साकेत धाम में चला गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और ऐसा जब वचन जैसे ही युधिष्ठिर के कान में गया, चारों भाई के कान में गया, कुंती बुआ सुनी, सब के सब व्याकुल हो गए, सब के सब व्यग्र हो गए और कहने लगे कि जब अपना कान्हा ही संसार में नहीं होगा तो अब रहा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। कारण कि जहाँ कान्हा नहीं है वहाँ तो बेकार है सारा चीज। तो इसलिए वे लोग भी इसी विरह में अपने घर बारी को छोड़ करके, राजा परीक्षित को छोड़ करके और प्रभात क्षेत्र में चले गए। वहाँ भगवान का कीर्तन करते 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 अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्रेम सोले राधे राधे। राजा परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि के अपमान के कारण श्राप लगा हुआ था। तो वहां ऋषि पुत्रों ने जाकर के राजा परीक्षित को सूचना दिया कि राजन आपको 7वें दिन मृत्यु का श्राप लगा हुआ है, आप इसके लिए जो बचाव करना चाहे बचाव कर सकते हैं, 7 दिन आपके पास समय है। और कह करके यह सूचना दे करके चले आए।
इधर राजा को भी मन में पश्चाताप होने लगा कि हमने ये कौन सा बड़ा गलती करके, ये कौन सा अपराध कर दिया, ये कैसे कर दिया, ये समझ से बाहर की बात है। और राजा इस बात को चिंता में पड़ गए कि अगर यही अपराध मेरे राज्य के कोई प्रजा किए हुए रहते तो उनको मैं मृत्युदंड अवश्य दे देता, लेकिन यह अपराध तो मेरे स्वयं से हो गया, मुझे भी मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। ऐसे राजा थे और उस मृत्यु को स्वीकार कर लिया। अपने पुत्र जन्मेजय को अपने राज सिंहासन पर बिठाए और फिर संन्यास धारण करते हुए अपने राज से, महल से निकल करके कहाँ गए, तो जहाँ 88,000 ऋषि महर्षि लोग बैठ करके गोदावरी नदी के तट पर भजन कीर्तन कर रहे थे, वहीं पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद तब उनके जो वहाँ जब पहुँचे राजा परीक्षित, तो उनका सम्मान किया गया ऋषि महर्षियों के द्वारा, संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा। और सब मनुष्यों ने प्रश्न करने लगा कि प्रभु क्या हुआ, तू कैसे कर रहा है, उसको क्या हो जा रहा है। हरिओम। पूछा जाने लगा कि राजन, आपके जैसा तो संसार में राजा ही नहीं है, आज इसी उम्र में आप अपने राज्य कार्य को छोड़ करके यहाँ चले आए, क्या कारण है। राजा कहने लगे, राजा परीक्षित की, महात्मन, हमारे अंदर में 2 प्रश्न उठा हुआ है, उन्हीं प्रश्नों को जानने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। आप सब इस समस्या का समाधान करें। वहाँ वे क्या प्रश्न पूछे कि संसार को ये इस मृत्यु लोक में क्या करना चाहिए। जब मनुष्य का जन्म मिल गया, प्राप्त हुआ, तो यहाँ आने के बाद मनुष्यों का कुछ धर्म तो बनता है ना। संसार में जितने भी जीव हैं वे सब अपने अपने कर्तव्य में, अपने अपने धर्म में प्रवृत्त हैं। गौ माता है तो वो आपके पास में रह करके, और जब आपका खाती है तो वो आपको दूध दिया करती है। इस प्रकार जितना भी पशु है, पक्षी है, जिसको आप चाहते हैं अपने यहाँ रखते हैं, तो आपके जैसा ही व्यवहार वो करने लगता है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने आप को बदल जाता है। जब वो बदल जाता है तो दूसरे मनुष्य को खराब लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, हमने उसको कितना साथ दिया जीवन में। वो पहले हमारा परम मित्र था, हम उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया, लेकिन आज वो बदल गया। तो बदलने का कार्य केवल मनुष्यों में ही है। तो सारा क्रियाकलाप जो है सो मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य का जब जन्म हुआ, गोसाई तुलसीदास जी लिखे हुए हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली है कि मनुष्य के योनि में जन्म हुआ, लेकिन हम सब यहाँ आकर के क्या सोचते हैं कि बहुत दुर्भाग्य है हम लोग का।
बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। क्यों ऐसा समझ में आ रहा है? कारण कि हम अपने फर्ज से, अपने कर्म से विमुख हो रहे हैं। हम सब का जो कर्म है उसके ऊपर अगर हम लोग अडिग रहें तो फिर हम लोग बड़े भाग्य मानुस्तन पाव जो पावा लिखा हुआ है उसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। मनुष्य जोनि में आने के बाद ही हम लोग परमात्मा को पहचान सकते हैं। मनुष्य जोनि में आने के बाद भी हम लोग महात्माओं को पहचान सकते हैं, सज्जनों को पहचान सकते हैं। और संसार में मनुष्य के अलावे जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव हैं, सबको अपने अधीन किया जा सकता है। ये मनुष्य जोनि में जब मनुष्य का तन पाल लेने के बाद इतना बड़ा अधिकार हम लोग को प्राप्त हो चुका है। अब फिर भी हम लोग भगवान को कोसते रहते। इसलिए कोसना पड़ता है कि हम लोग अपने अपने धर्म से विच्युत, अपने अलग हो रहे हैं। अलग होने के कारण हम लोग को ऐसा समझ में आ रहा है, जबकि हम लोग को मनुष्य तन इसलिए मिला था कि भगवान का भक्ति निरंतर करते रहो और अपना जो कर्म है उसमें लगे रहो। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। तो कर्म जो है हम लोग का प्रधान है, उसमें जो फल है वे भगवान के अधीन है। फल का हमको आशा त्याग देना चाहिए। बस मेरा कर्म क्या है, मेरा फर्ज क्या है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जब मनुष्य अपने कर्म, अपने धर्म, अपने फर्ज पर जब वह अधीर होकर के चलना प्रारंभ करेगा तो फिर उसका जो मानुस्तन पाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सार्थक हो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पर राजा परीक्षित से कि हे परीक्षित, तुमने आते आते 2 प्रश्न किया था यहाँ पर संतों के सामने, और संतों की प्रेरणा से ही, संतों के मांग से और परमात्मा के प्रेरणा से मैं तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ। इस प्रश्न का जो उत्तर है ध्यान पूर्वक सुनो। वे बोले कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यावाये न चावावयः देवाचार्थये हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि इस भागवत ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मनुष्य तो अपना अधिकांश समय केवल निद्रा में बिता लेता है। निद्रा यानी सो करके उसका आधा समय बीत जाता है। 24 घंटा में 12 घंटा जो रात्रि रहता है उसमें मनुष्य क्या करता है, रात्रि में सो लेता है। 12 घंटा निकल गया। सुबह 8 बजे से लेकर के 5-6 बजे 7 बजे तक, लेटेस्ट 8 बजे तक कार्य में लगे हुए हैं। आपके पास 2 घंटा भी समय अगर पर्याप्त है, मिल रहा है, उसमें भी भगवान का नाम अगर लेना पड़े 24 घंटा में 2 घंटा भी बड़ा मुश्किल है। वो नाम बड़ा मुश्किल से मुख से निकल पाता है। इसलिए ये धर्म ग्रंथ ये कहता है
कि 2 घंटा तो निकलना बड़ा मुश्किल है, तो क्यों उसमें लगे हुए हो पूजा में, पाठ में, चंदन लगाने में, फूल चढ़ाने में। तू केवल अपने कर्म में लगे रहो, लेकिन तू निरंतर भगवान का नाम जाप करते रहो, कीर्तन करते रहो, तेरा नैया पार हो जाएगा। इसलिए आइए हम लोग भी एक बार भगवान का कीर्तन करते हैं, खूब मन से करेंगे, फिर आगे कथा क्रम को बढ़ाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
स्कंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजा परीक्षित को प्रथम बता रहे हैं कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगैर्विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि एक समय नागों की सज्जा पर विराजमान, जल के ऊपर नागों की सज्जा पर विराजमान भगवान के नाभिक प्रदेश से कमल का पुष्प खिला हो और उस पुष्प के मध्य में भगवान ब्रह्मा जी विराजमान है। ब्रह्मा जी का उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के नाभि से हुआ था। वो कमल का पुष्प जब निकला और ऊपर जाकर के वो जब पुष्प फूला उसमें से ब्रह्मा जी निकले। अब ब्रह्मा जी उसी पुष्प के मध्य में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि भाई जब पुष्प खुला, जब चारों तरफ की छटाएं देखी ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को उस समय ये प्रतीत हुआ कि न उस समय केवल सब सुनसान था, न कोई दृश्य था और न कोई दृष्टा था, न कोई दृश्य था न कोई देखने वाला था। ऐसे में हम अकेला यहाँ क्यों आए? भगवान ब्रह्मा जी चारों तरफ अपना जो नेत्र है घुमाने लगे, देखने लगे। तब तक भगवान की प्रेरणा हुई कि ब्रह्मा जी आप हमारे प्रेरणा से ही यहाँ आए हैं और हमको सृष्टि की रचना करना है, लेकिन इस सृष्टि का रचना आपके हाथों द्वारा होगा, मेरे हाथों द्वारा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी मनी मन सोचे कि प्रभु आपकी जैसी आज्ञा, अगर मुझे सृष्टि की रचना है, सृष्टि का रचना ही करना है और आपकी आज्ञा है तो हम तैयार हैं। फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को वे प्रकट किए अपने शरीर से, कारण कि जब तक स्त्री पुरुष नहीं होगा तो सृष्टि की रचना हो नहीं सकता। जब वे प्रकट किए तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि भाई अब तो ये दोनों को प्रकट किया कि सृष्टि का रचना करें, लेकिन ये लोग जब सृष्टि का रचना करेंगे तो ये लोग रहेंगे कहाँ? यहाँ तो केवल जल ही जल दिख रहा है। तो भगवान ब्रह्मा जी उसी समय पहले भूमि का, धरती का निर्माण प्रारंभ किए और उस जल के ऊपर जब उस धरती को बिठाने के बाद में नीचे में वो एक असुर था हिरण्याक्ष, वो खींच करके नीचे ले जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी 7 बार धरती का उन्होंने निर्माण किया और 7 बार ले जा करके वो हिरण्याक्ष
जल के नीचे स्थापित कर देता, जिससे 7 पताल बने। पताल कितना है? 7 पताल। 7 पताल बना। अब धीरे धीरे ब्रह्मा जी को खींच होने लगा कि भाई हम ये बना रहे, ये धरती को ले कौन जा रहा है। और जैसे ही वे इस भाव में आए, क्रोध भाव में, तो उनको एक छींक आया, जोर से छींक आ गई। और छींक आया तो उसमें से एक छोटा सा बराह का बच्चा नाक से निकल गया और वह भूमि पर जा करके वह बराह देखते देखते में बहुत बड़ा विशाल हो गया। इतना विशाल हो गया कि वह पूरे आकाश मंडल को छूने लगा। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि आप कौन है, आप कुछ बताइए। तब बड़ा बोला कि ब्रह्मा जी, जो आप मेरे प्रेरणा से आए हैं, मैं वही हूँ। आप जब इस चिंतन में लग गए हैं कि हम सृष्टि का रचना करके कहाँ बिठाएंगे, आपने बार बार भूमि का निर्माण किया, धरती का निर्माण किया, और वह धरती नीचे चला जा रहा है। इन्हीं चिंता को दूर करने के लिए हम आपके पास आए हैं। और कह करके भगवान एक बार छलांग लगा। जो वो भगवान कौन थे? तो बराह भगवान। भगवान अपना प्रथम रूप बराह का दिखाए। प्रेम से बोलिए बराह भगवान की जय। और भगवान तुरंत जल के अंदर प्रवेश कर गए। जब प्रवेश किए तो वहां देखते हैं क्या कि हिरण्याक्ष असुर बैठा हुआ था और भूमि को पकड़ करके फिर वहां हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ बराह भगवान को, और उस युद्ध में हिरण्याक्ष मारा गया। जब हिरण्याक्ष मारा गया फिर बराह भगवान अपने नाक के नथुनों पर धरती मैया को उठा करके ऊपर ला करके इस जल के ऊपर विराजमान किए। और इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी वहाँ अपना सृष्टि का रचना प्रारंभ। मैत्रेय जी से विदुर जी पूछने लगे कि देखिए, आप लोग कभी कभी आप सबों के मन में प्रश्न उठता होगा कि ये पंडित जी तो कभी सूत जी महाराज और कभी सौनकादि ऋषियों का चर्चा कर दे रहे हैं, कभी सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का चर्चा कर रहे हैं, अभी अभी हम मैत्रेय जी का भी चर्चा कर दिए। तो इस भागवत में 5 वक्ता हैं। 5 वक्ता कौन है? तो प्रथम तो सूत जी महाराज हैं, और सूत जी से ही सौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया था, और वही इस कथा को प्रारंभ किए हुए हैं कि हम ये कथा सुना रहे हैं। लेकिन ये कथा किसका सुना रहे हैं, किसके द्वारा रचना किया गया हुआ है? तो उन्होंने बताया कि व्यास जी के द्वारा किया हुआ है, गणेश जी के द्वारा लिखा गया हुआ है। सूत जी महाराज बताएं। आज सूत जी ही बता रहे हैं कि राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो उनको कौन कथा सुनाया, उनको मुक्त कौन कराया। इसके पहले जो ये 6 अध्याय में जो घटना घटित हुई, जो नारद जी के द्वारा ज्ञान वैराग्य और भक्ति मैया को कथा सुनाया गया था, तो प्रथम तो सूत जी महाराज हो गए, द्वितीय में नारद जी आ गए, वो भी कथा सुनाए थे भक्ति और ज्ञान वैराग्य। तृतीय स्थान आ गया आपको गोकर्ण जी का, जो गोकर्ण जी अपने बड़े भाई धुंधकारी को कथा सुना करके मोक्ष प्रदान किए थे। और चौथे में ये मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कथा को। क्यों कह रहे हैं?
कि यहाँ जो पांचों पांडव के जाने मैंने युद्ध जब पूर्ण हो गया तो यहाँ एक माया रूपी जाल में इधर धृतराष्ट्र, गंधारी ये सब पड़े हुए हैं। तो उस समय मैत्रेय जी से भेंट हो गया विदुर जी को। तो विदुर जी को ये कथा सुनाने लगे कि कम से कम आप सब भी मोह माया के जाल से हट जाओ। विदुर जी तो संत आदमी थे, विदुर जी तो महात्मा थे, और उन्हीं से इस कथा को सुन करके जब आए तो धृतराष्ट्र और गंधारी को बताए कि आप बेकार यह माया के जाल में फंस करके और जिसके थाली में खा रहे हैं उसी थाली को छिद्र भी कर रहे हैं, तो इससे क्या लाभ है। अब आपको तो अपना इस माल को छोड़ करके भगवान के भजनों में लग जाना चाहिए, कारण कि यह सतयुग, द्वापर, त्रेता, यह सब युग में ना जब मनुष्य अपना जीवन काल धीरे धीरे व्यतीत करते करते जब उसको समझ में आ जाता था कि अब हमको भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन आज वैसा नहीं होता। कहा गया है कि 50 साल तक मनुष्य को अपना जीवन क्षेत्र में रहना चाहिए, अपने गृहस्थी का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए परिवार के साथ। लेकिन 50 के बाद जब 51 हो जाता है तो ध्यान रखिएगा, 1 और 1 लिखा हुआ है, माने आप अब वन में चले जाइए। 51 मतलब कहीं दूर जाइएगा अर्थ को छोड़कर। इस प्रकार पहले लोग किया करते थे कि आप चौथापन आया इसमें चले। अब मान लेंगे, देखिए जब तक आप इन सारी संसार को सोचेंगे कि हम लेकर के चले तो ये संसार तो पूर्ण रूप से माया ही है। माया किसको कहते हैं? तो माया कहते हैं निद्रा को। हम सब जो यहाँ कथा कह रहे हैं या सुन रहे हैं तो ये समझो कि वास्तविकता तो है नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, हम सब नींद में हैं और नींद में एक स्वप्न रूप में हम लोग ये सब कथा कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ये सब स्वप्न है। जब मनुष्य का नींद कब खुलता है तो वह जब मरणासन में चला जाता है। अब एक एक क्षण के लिए, एक एक क्षण वो भगवान के लिए वो सोचने लगता है कि प्रभु हमको इस दलदल से निकालो, तो समझिए उस समय मानव का नींद खुल जाता है और इस माया रूपी जाल से मुक्त होना चाहता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जिसको हम लोग कहते हैं कि वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त किया, ऐसा नहीं, असली जन्म तो वही हुआ है। यहाँ हम लोग आकर के भूल गए थे, यहाँ ये तो माया का ही जाल है, माया के जाल में कुछ भी याद रहता नहीं। हम लोग ये सब जितना जो प्रपंच रच रहे हैं ना, वो सब माया करवा रही है, माया के अधीन है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ये सब माया के अधीन है। कथा कहाँ कर रहे थे, भूल गए, कौन कथा कर रहे थे? हाँ, विदुर जी को मैत्रेय जी समझा रहे थे कि इस माया में फंस करके बेकार है, अब छोड़िए इस सारी संसार को और चलिए आप लोग प्रभात क्षेत्र में चलिए, जहाँ भगवान का भजन कीर्तन करते करते भगवान हम लोग को अपने में मिला लेंगे। इस प्रकार से मैत्रेय जी समझाए। और फिर आज मैत्रेय जी बता रहे हैं कि मैत्रेय जी से विदुर जी ये प्रश्न पूछने लगे कि प्रभु वो हिरण्याक्ष कौन था? वो जो असुर था हिरण्याक्ष, जिसको भगवान मार करके बाहर आए वराह के रूप में, वो हिरण्याक्ष कौन था? तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि
मैत्रेय जी महाराज कहने लगे कि ये जो हिरण्याक्ष था, ये दो भाई थे, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। तो ये दोनों कश्यप ऋषि के पुत्र थे। अब फिर विदुर जी पूछने लगे कि महात्मन ये बताइए कि कश्यप ऋषि तो महात्मा थे, वे तो सदैव भगवान के चिंतन में लगे रहते थे, लेकिन उनके यहाँ ये दो राक्षस कैसे जन्म ले लिए? तब उनके अतीत को बताते हुए मैत्रेय जी कहते हैं कि एक समय कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी दीति, तो ये जो बेला है अभी गोधूली बेला, इसी समय में दीदी के अंदर में अपना काम उत्पन्न हो गया। काम जब उत्पन्न हुआ तो वो संतान को उत्पन्न करने के इच्छा से कश्यप ऋषि के पास आए, जबकि उस समय कश्यप ऋषि भगवान के चिंतन में लगे हुए थे। इस टाइम में भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए, इस समय में भगवान का चिंतन करना चाहिए, इस समय ही पूजा पाठ वगैरह इत्यादि होता है, घर में दीपक जलाया जाता है, अपने घर के लक्ष्मी को बनाया जाता है। इस समय मनुष्यों का जो मनोभाव होता है धार्मिक होता है, और इस समय में ही दीदी को मन में ऐसा हुआ कि नहीं, अभी ही हमको संतान उत्पन्न करना है, और वो तुरंत गई कहाँ, तो कश्यप ऋषि के पास, और वो जिद करने लगी। कश्यप ऋषि बहुत समझाए कि नहीं प्रिय, इस समय में ये समय उचित नहीं है संतान प्राप्त करने के लिए, बहुत समझाए, लेकिन दीदी नहीं मानी। तो शास्त्र कहता है कि जब स्त्री इस प्रकार कामुक अगर हो जाए और वह अपने मन से व्यक्त कर रही हो, अगर वह पुरुष है तो फिर पुरुष को पीछे नहीं होना चाहिए, उसके मन को पूर्ण करके आगे भागे, तो उस पुरुष को भी दोष लगेगा। इसलिए पहले स्त्रियों को अपने आप संयम में रहना हो। इस जगह बहुत बड़ा भेद है। स्त्रियों के लिए घूंघट बनाया गया, स्त्रियों के लिए पूर्ण शरीर को ढक करके वस्त्र बनाया गया। मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है, पुरुष के लिए ऐसा नहीं है, स्त्रियों के लिए। क्यों? तो स्त्रियों को पर्दा में रहने से उसका धर्म बचेगा, उसका कर्म सुरक्षित रहेगा, इसलिए यहाँ घूंघट का व्यवहार बना, पर्दे का व्यवहार बना। आने तो पहले तो मानव जीवन एक मने पूरे पाषाण काल आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो उस समय मनुष्य जो था एक बंदर के रूप में था, और ऐसे ही नंगा घुमा करते थे। धीरे धीरे जब इतिहास, जब ये युग जब आगे बढ़ा है, तो हम लोग इस रूप में आ गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जिसका कारण क्या हुआ कि कश्यप ऋषि दीति के मन को पूर्ण किए, और पूर्ण करने के बाद में वे चले गए स्नान करने। स्नान से मुक्त होकर के आकर के ध्यान में लग गए। इधर दीति भी गई, स्नान करके जब आई तब दीति को पश्चाताप होने लगा कि हमारे स्वामी तो बार बार कहा करते हैं कि इस समय में ये काम वर्जित है, लेकिन फिर भी आज नहीं मानी, इससे मेरे को बहुत बड़ा अपराध लगेगा। और वे कश्यप ऋषि के चरणों में जाकर के गिर गई और कहने लगे कि स्वामी, हमने आपका बात न मान करके आज मुझे आत्मग्लानि हो रही है। कश्यप ऋषि कहेगा कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे गर्भ से 2 असुर उत्पन्न होंगे। क्यों? तो इस समय वो समय नहीं था, और अन्य समय में ऐसे करने से वही दुर्भाग्य है। तो इसलिए 2 असुर होंगे,
दीति बहुत घबराने लगी। तो कश्यप ऋषि कहे घबराओ नहीं, उनके उद्धार के लिए भगवान स्वयं अपना अवतार लेंगे, बराह के रूप में आएंगे, नरसिंह के रूप में आएंगे और उनका उद्धार करेंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। उनके गर्भ से दो असुर जन्म लेता है जिसका नाम है हिरण्याक्ष। वो उसका बड़ा भाई का नाम था हिरण्याक्ष और छोटे का नाम हिरण्यकशिपु था। तो हिरण्याक्ष जाकर के पातालपुरी में निवास कर रहा था और ये हिरण्यकशिपु जो था सो ये मृत्यु लोक में यहाँ बैठा हुआ। दोनों अत्याचारी थे। एक तो भगवान बराह के रूप में धारण करके और जा करके वहाँ हिरण्याक्ष को सदगति प्राप्त करा मार करके, और इधर हिरण्यकशिपु को भी मारने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लिए। इस कथा को आगे बताएंगे। तो हिरण्याक्ष का जन्म के विषय में जब मैत्रेय जी बताए तो विदुर जी को और इच्छा जागृत हो गई। क्या पूछने लगे कि प्रभु यह हिरण्याक्ष पिछले जन्म में कौन था? हिरण्याक्ष पिछले जन्म में कौन था? तब विदुर जी से मैत्रेय जी कहने लगे कि জলটা জুড়ে গেছে, ফ্যানের নিচে শুকায় যাবে। आइए एक भजन गाते हैं, तब तक फिर आगे बढ़ाएंगे, कारण कि सबका मन अभी ठीक हो गया इधर उधर। आर मत का खिलौना, मत का खिलौना मते में मिल जाएगा, मन मेरा कहना नहीं तो पर